आज हम बात करने वाले हैं इक्वल्स मेथड के बारे में। तो इक्वल्स मेथड भी हमारा ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड है, वो दो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी को कंपेयर करेगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी सेम है तो ट्रू देगा, और अगर दोनों ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी डिफरेंट है तो वो फॉल्स देगा। और ऑब्जेक्ट क्लास हमारी जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, सभी क्लासेस की पेरेंट क्लास होती है। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड को यूज़ करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्लास ली हुई है स्टूडेंट के नाम से, और यहाँ पर हम अपनी क्लास के दो डेटा मेंबर ले लेते हैं, एक रोल नंबर एंड एक अपना मार्क्स, और इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करवा लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर एज ए पैरामीटर हमने रोल नंबर एंड मार्क्स की वैल्यू पास की, और दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर एंड दिस डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। और यहाँ पर हम अपनी क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, हमने रोल नंबर की वैल्यू दी 1 एंड द मार्क्स की वैल्यू हमने दे दी 75। हम अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर भी हमने रोल नंबर 1 दे दिया एंड द मार्क्स 75 दे दिया। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट S पे इक्वल्स को कॉल कर लेते हैं और S2 एज ए पैरामीटर पास कर लेते हैं। अब इक्वल्स क्या करेगा, ये S और S2 की रेफरेंस आईडी को कंपेयर करेगा। अब S और S2 दोनों की रेफरेंस आईडी डिफरेंट मिलेंगी क्योंकि दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो हमें देगा ये फॉल्स। तो फिलहाल ये S और S2 की रेफरेंस आईडी को कंपेयर कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे चाहते हैं कि भी ये S और S2 की रेफरेंस आईडी को कंपेयर ना करें, ये दोनों के डेटा को कंपेयर करें, कि S के रोल नंबर मार्क्स को और S2 के रोल नंबर एंड मार्क्स को कंपेयर करें। अगर दोनों का डेटा सेम है तो हमें ये ट्रू दे दे, अगर दोनों का डेटा डिफरेंट है तो फॉल्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑब्जेक्ट क्लास का अपना इक्वल्स मेथड है, वो अपनी रेफरेंस आईडी को कंपेयर करता है। बट अगर हमें इससे वैल्यूज कंपेयर करवानी है तो फिर हमें इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर देते हैं, पब्लिक। देन अपना इक्वल्स मेथड का दूसरा टाइप होता है, वो होता है बूलियन इक्वल्स। और इक्वल्स मेथड अपना एज ए पैरामीटर ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट एंड नेम ऑफ द वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं ओबी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अपना जो ये ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इसको टाइप कास्ट करेंगे हम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट में, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू स्टूडेंट एंड ओबी। तो हमने अपना जो ऑब्जेक्ट क्लास का ये ऑब्जेक्ट था उसको अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप कास्ट कर लिया, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे कि हम रोल नंबर मार्क्स को यहाँ पर कंपेयर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर एंड एस डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। यहाँ पर देखो ये काम कैसे करेगा। अब हमने यहाँ लिखा एस डॉट इक्वल्स S2, तो हम S पे अपना जो क्लास का ऑब्जेक्ट है इस पे इक्वल्स कॉल कर रहे हैं और S2 एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो ये जो S2 जो कि हमारा स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये जाके स्टोर होगा इस ऑब्जेक्ट OB के अंदर। देन हमने इसको टाइप कास्ट कर लिया अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब यहाँ पर हमने लिखा एस डॉट रोल नंबर। अब एस डॉट रोल नंबर के अंदर किसकी वैल्यू आएगी, ये S2 की, क्योंकि ये S2 हमने यहाँ पर पास किया है जो कि हमें OB के अंदर मिल रहा है। तो इस S डॉट रोल नंबर और इस S डॉट मार्क्स के अंदर जो रोल नंबर और मार्क्स है वो S2 के हैं, और ये जो रोल नंबर और ये जो अपने मार्क्स हैं वो इस S के हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो इनके पीछे अपना दिस लगा हुआ है। इसको रन करके देखें तो ये हमें यहाँ पर दे रहा है ट्रू। तो हम किसी भी क्लास में चाहते हैं कि हम अपनी क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करें, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स की
रेफरेंस आईडी को कंपेयर ना करें, उनकी वैल्यू को कंपेयर करें। तो हमें अपनी क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। जैसे कि आप स्ट्रिंग क्लास के अंदर देखते हो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी हम इक्वल्स मेथड को जब यूज़ करते हैं, तो जब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं तो दोनों स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, ना कि रेफरेंस आईडी को। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी आपका जो इक्वल्स मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास से मिला हुआ होता है, बट स्ट्रिंग क्लास ने भी इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया हुआ है और उससे अपनी वैल्यूज़ को कंपेयर करवाया हुआ है। ठीक है।